था आपने। खैर, ये सब तो पुरानी बातें हैं, पर क्या याद है आपको वो रात, जिस रात अम्मी मुझे नए अब्बा के साथ घर में अकेला छोड़ लखनऊ किसी काम से चली गई थी और मैं सो रही थी अपने कमरे में मच्छरदानी के अंदर। आपको तो पता है ना, मच्छर बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। पर क्या याद है आपको कैसे मुझे घर में अकेला पाकर वो हल्के से मच्छरदानी उठाकर मेरे बिस्तर में घुस गया था। मैं सो रही थी अब्बा, सच में मैं सो रही थी कि अचानक से कुछ महसूस हुआ मुझे। एक हाथ मेरी कमर पर था, दूसरा हाथ मेरे बालों में। वो अपने भद्दे होंठों से मेरे जिस्म पर कुछ कर रहा था, मानो सूंघ रहा था अपने नए शिकार को। उसकी लंबी उंगलियां उन जोंक की तरह थी जो हट जाने के बाद भी अपने निशान छोड़ जाती है। ओले मिला बच्चा, एक दफा मुझे लगा आप हैं ख्वाब से निकल कर मेरे पास। पर क्या याद है आपको कि मेरी आंख खुल गई थी और वो आप नहीं थे, नए वाले अब्बा थे। वो आहिस्ता से मेरी शलवार सरका रहे थे और जो गहराइयां तब तफसील से गहरी हुई भी नहीं थी, उन गहराइयों में अपनी जोंक वाली उंगलियों से रास्ता बना रहे थे। क्या याद है आपको कि मुझे होश आ चुका था और मैं उन्हें धक्का दे रही थी कि क्या करें आप, ये क्या करें, अरे ये क्या करें आप, मैं अम्मी को बता दूंगी, क्या करें आप, मैं अम्मी को बता दूंगी। पर एक मिनट, मैं अम्मी को बता दूंगी, ऐसा क्यों कहा था मैंने? मेरा दिल तो चीख चीख कर सिर्फ आपको बुला रहा था अब्बा, कि मैं अब्बा को बता दूंगी, अब्बा अब्बा। तभी मेरा दिमाग मुझे चांटा मारता और मेरी जबान चिल्लाती अम्मा अम्मा। क्या सुनाई दिया था आपको? नहीं, क्या करें अब्बा, दर्द दर्द हो रही, क्या करें आप अब्बा, अब्बा नहीं, अम्मा अम्मा अम्मा। क्या उस तब्दीलियत की आवाज आई थी आपको? कैसे एक ही रात में अम्मी को अम्मा बना दिया था मैंने, क्योंकि अब अब्बा का काम भी उन्हें ही करना था। फट लात मारकर भागी थी मैं और दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लिया था मैंने, और शायद आज तक उसी कमरे में बंद हूं मैं।